तैयारी तुम बंद नहीं करेंगे, नहीं कंटिन्यू करते हैं इसको। और जय श्री राधे कृष्ण, आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। जनवरी तक मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को देती रहूंगी। तो सुबह का वक्त है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अभी मॉर्निंग का नाश्ता होने वाला है हमारे डॉगीज का। तो हमारे गली में उनकी लगी हुई है कतार और हम देने जा रहे हैं, उनके पेट का करने जा रहे हैं जुगाड़। तो देखते हैं क्या क्या इंतजाम है। ये रखा हुआ है दूध और ये रखी हुई है रोटियां। तो इनको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके उन्हें खिलाने का कार्य करते हैं। चलिए आइए। रोशनी उधर जाओ। जुगनी बहुत आगे से बैठी हूँ, जानती ना हमको मिल जाएगा। इसकी जैकेट देखो कितनी क्यूट है। ओह माय गॉड, माँ कितनी तेज हवा चल रही है। आप जो हम दिखा देंगे। देख रही हूँ कुछ पहने भी नहीं है वैसे भी। और चलो जाओ। दीदी हेलो, बड़ी खा दीदी। डर गया, खा नहीं रही है वो। देख वो खा नहीं रही है। शेरू तू नहीं खाएगा क्या? वो खाएगा, उसको दो। जुगनी मांग रही है क्या? जुगनी और पता नहीं क्या बात है, मेरे को तबीयत नहीं सही, नहीं खा रही। क्या हो गया जुगनी? मम्मी से लड़ाई हो गई क्या? कहां नहीं खा रही है, लगा दे तक क्या? इनकी मम्मी वो खड़ी है। नहीं लगा दे क्या मम्मी ने? इसको कुछ पहना देना है। किसको? इसको ठंड लग रही है। इसको पहन सकते हैं, लेकिन इसको सर्दी लग रही है। हां कमजोर भी है ना, बच्चे हुए ना, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसको। दिखने को स्वेटर पहन के और उसे रस्सी से बांध रही है। हां सही कह रही हो तो। अब तुम्हारा कोई जैकेट इसको पहना के बांध। और क्या सर्दी लग। वो ढक अब इसको नहा दो कुछ मम्मा, समझी? इसको कुछ खिला दो, नहा दो पहले। ये पिक्चर से ठंडी वाले को खाने का पता नहीं लगा। कुछ तो मैटर है, इसको फीवर है या कुछ आउटब्रेक में कुछ प्रॉब्लम है ना? अब देखो सब खत्म हो गया। चले उसको एक काम करो, टेम्परेरी कुछ लगा दिए। हां कुछ ले लो, अभी कुछ टेम्परेरी डाल दो उसको। टेम्परेरी हम लेके आ रहे हैं, तो इसको पहनाते हैं। चलो नहीं है मेरे को बच्चा कुछ नहीं है। इसके देखो गाड़ी से हो गई, ये देखो इनके बिल्कुल छिल गया है। वो देखो कितनी खुजली है इनके। और क्या है? चलो दवा अरे आराम से चलो। बैठ नहीं है मेरे पास। ये लड्डू है, ये रहा लड्डू। और लड्डू ऐसे ही दे रहे हैं हम। जुगनी को हल्का फीवर है तो उसमें दवा मिक्स करके दे रहे हैं, शायद उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। इसे पैरासिटामोल है, इसमें पैरासिटामोल है। बेटी से तुम खाई लोगे बेटा आराम से, ठीक है? खा ले बच्चा। ओ जान गई हो ना? हां दवाई वाला पर्स नहीं खा लिया। गुड। तुम लोग परेशान नहीं करो, मान जाओ थोड़ी देर। इसको पहना दो, इसको कुछ जुगनी खेलने में भी इनको बैठा दो। ठंडी लग रही है तुमको? बच्चे को ठंडी लग रही है ना? जुगनी मारेंगे तुमको फिर। इसको हटाओ पहले, मैं हटाऊं क्या? अरे अचार विचार में नहीं है क्या पहनने के? बैठा के बोलाऊंगा, इसको पकड़ लूंगी। हाँ इसको ऐसे यहीं से बांध दो, कवर कर दो। और जिसको नहीं जानती है ना, इस टाइम वो वैसे इसको दिखा है नहीं ना, उसका कान ढक दो थोड़ा सा। बस इसको बिठा दो अम्मा। अरे मम्मा तो इसको स्टाइलिश बना दे रही है। बैठ जाओ जुगनी। नो इसका प्रॉब्लम है आज। प्रॉब्लम है पापा को। सब टिफिन कहाँ से लाऊं? सुनो भैया क्या बात है? आज तबीयत खराब है तुम्हारी? खराब है ना? बच्चे दवा दे दिया, भैया सही हो जाएगी। हाँ मम्मी सही हो जाएगी। हाँ बच्चे लोग तैयारी करेंगे तुमको। ये देखो मीटिंग है उल्टी हुई। हाँ तबीयत नहीं सही है इसके, वो हो रही है। हाँ इसका मतलब फीवर सा है, तो फिर हमने
प्लस तो मेडिसिन दे पहना दे, कपड़े कहाँ रही थी आपकी तबीयत में, मौसम भी तो चल रहा है। तो आप सभी के सामने यहाँ पर मैंने दिखाया कि सुबह सुबह का जो वक्त होता है वो काफ़ी व्यस्तता से भरा होता है। मैं पूरे ब्लॉग वीडियो इसीलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ये सब बाहर के काम करते वक्त एक कैमरा पकड़ने वाला होना चाहिए। अगर आप ट्राइपॉड रोड में लगाते हैं तो एक शो ऑफ हो जाएगा, और सबके सामने दिखाना कि आप जो काम कर रहे हैं उसका दिखावा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड भी लगता है। लेकिन फिर भी जो कैप्चर हो सकता है, विदिशा इस समय विंटर वैकेशन पे हैं, वैकेशंस की वजह से वो बाहर आ गई थी तो कैमरा उन्होंने हैंडल कर लिया। बट ऐसा प्रतिदिन नहीं हो पाता है, और मेरा ये जो कार्य है ये डेली का होता है। कई बार यहाँ गंदगी ज़्यादा होती तो समय ज़्यादा लग जाता है, और अगर कम है तो जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक छोटू भैया है, वो भी कभी कभी देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं छत पे, और छत की सफाई करते हुए नीचे डॉग्स को खाना दे चुकी हूँ, वहाँ सब कुछ संभाल चुकी हूँ, साफ़ सफाई भी कर चुकी हूँ जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो। इसलिए पूरी गली को साफ़ करना ये अपना फ़र्ज़ बनता है। और मैं कई बार ऐसा कोशिश करती हूँ कि जब वहाँ पर डॉग्स के जितने भी पपीज हो सुसु पॉटी कर देते हैं, उसी जगह पे वो लेटते हैं, तो फिर मेरा रहता है कि मैं पूरी गली को उतना साफ़ करती हूँ, चादर हटाती हूँ, हटा के उस जगह से सब साफ़ करती हूँ। क्लीन करने के बाद फिर खाना वाना दे के, आज जुगनी को फीवर था तो फिर उसको एक पैरासीटामोल आधा दे के हल्का सा मिला के लड्डू में दिया है, तो उसने बहुत प्यार से खा लिया। उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए मैंने एक ब्लेज़र है, एक स्वेटर टाइप का है जो हल्का सा दे दिया है, जिसे उसने पहन रखा है। और डॉग्स को एक प्रॉब्लम रहता है, उन्हें आप पहना दो तो वो पहनना नहीं पसंद करते, वो उतार देते हैं। तो आइए दिखाती हूँ आज छत की सफाई में मैंने क्या क्या किया है। हालांकि मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि घर की जो छत है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, जिससे आपके घर की बरकत कभी भी ना रुके। मैं हमेशा ये बात दोहराती हूँ, तो आज आपको दिखाती हूँ क्या क्या किया। ये आप देख सकते हैं, तो अभी जितने भी छत के पौधे हैं, और धुंध रहती है रात में सर्दियों में, तो मेरी आज इच्छा हुई कि क्यों ना पूरी पत्तियों को आज पानी से धुल देते हैं। तो जितनी भी पत्तियां थी इनको मैंने आज पानी से एकदम क्लीन किया है। जैसे कि आपका मनोकामिनी है, वृंदावनी तुलसा है, और ये ऐसे ही एक शो वाला प्लांट है, इसके साथ साथ गिलोय है, और अशोक का पेड़ है, गुड़हल है। इसे आज पूरा क्लीन किया है, आप देख सकते हैं पत्तियों में पानी भरा हुआ है। आज अभी साफ करने से एक फ्रेश फील आता है, आपको लगता है ना हमें नहाना चाहिए, तो वैसे ही पत्तियों को भी क्लीन करना जरूरी, क्योंकि इनको धुंध और धूल की परत इनमें जमा होती है तो ये उतने ग्रो नहीं कर पाते हैं। मनोकामनी ऐसा हो रखा है, तो इसको भी अच्छे से धुल दिया है। और पूरा टीन साइड यहाँ पे पड़ा हुआ है, नीचे जाल है तो थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि अंदर पानी आ जाए। तुलसा इधर ही रखा हुआ है, छत पे केवल 2 ही 3 तुलसा है, रामा श्यामा और वृंदावनी, लेकिन नीचे मैंने ज़्यादा तुलसा लगा रखी है। और इसके साथ साथ पूरी छत की धुलाई सफाई शुरू हो रखी है, तो आप सब देख ही रहे हैं। मेरा प्रतिदिन का नियम होता है कि छत की साफ सफाई मैं करती रहती हूँ। मुझे ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, छत का एक एक कॉर्नर साफ होना चाहिए। ये टूटा हुआ मंदिर है, टूटा हुआ क्या है, लकड़ी के मंदिर के ऊपर मैंने ये गुंबद रखा हुआ था मार्बल का, जब आऊँ में थी तो बनवाया था, और ये गुंबद का यूज़ नहीं क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा रखा हुआ है, और इसलिए इसको यही पलट दिया है छत पे। आज टंकी पूरी धुली है, एकदम कॉर्नर से सब कुछ धुल के क्लीन किया है। यहाँ पे छत की भी सफाई चल रही है लगभग, तो आप सब देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आज क्या और कर सकते हैं। तो अभी निकल चुके हैं नए वर्ष की इस शुभ अवसर पर। एक बढ़िया सा इनविटेशन रहा हमारा वृद्धाश्रम में, और विदिशा का लगा हुआ था कार्यक्रम। तो आप सब देख सकते हैं घर के कार्य को देखने के साथ साथ अभी हम वृद्धाश्रम पहुंच चुके हैं, और यहाँ विदिशा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पहुंचते ही सबसे नमस्ते और जय श्री राधे कृष्णा हो चुका था, और परिचय आदान प्रदान करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मिडास एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे बर्रा में, जहाँ पर महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो बेरोजगार हैं उनको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। तो मेरी हर एक ब्लॉग में एक विशेष बात आप सबके लिए मैंने छिपा रखी हुई है, जो आज आपसे साझा कर रही हूँ। मिडास को लेकर के मैं आप सबके साथ एक वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। मिडास एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बच्चे जिनके अंदर हुनर है, कला है, वो उनको एक प्लेटफॉर्म भी दिलाते हैं। इसके साथ साथ एक बिजनेस है उनके साथ पास, जिसमें एवरीथिंग जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए राशन पानी, खाने पीने का, यानी रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों चारों चीज़ों जो मूलभूत आपकी आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं को देखते हुए मिडास कंपनी ने अपने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और कुछ चीज़ें लाने वाले हैं। तो यहाँ मिडास कंपनी के ही मालिक उपमन्यु शायद उनका नाम है,
मैं नाम कंफर्म करके फिर से दोबारा रिपीट करूंगी, अभी मुझे नहीं याद है, लेकिन मिश्रा जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। उन्होंने ही इस कार्यक्रम को शायद स्पॉन्सर किया था और वृद्धाश्रम में आज के दिन अच्छी खासी सबके लिए एक अच्छा अवसर रहा खाने पीने से, यानी भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, और जितने भी वृद्ध थे उन सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा। ये इकबाल कौर जी हैं, मैं आप सबसे इनके बारे में भी बहुत सारी बातें करूँगी। इकबाल कौर जी बीजेपी में काफ़ी एक्टिव पर्सन रहती हैं, एक्टिव महिला हैं, हर जगह महिलाओं को जोड़ना, महिलाओं के साथ उनके दुख सुख को साझा करना, बहुत एक्टिव रहती हैं। तो यहाँ पर अभी एक महिला हैं जिनका जन्मदिन ही है, ये आप देख सकते हैं। इनका नाम तो मैं महोदया का नहीं जानती हूँ, लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो ये वृद्धाश्रम में एक परिवार है, नमो नमो फाउंडेशन से हम जुड़े हुए हैं। मैं उसकी एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। कुछ पद भी दिया है भैया जी ने, लेकिन मुझे इस समय याद नहीं है। तो उस पद में जुड़कर महिलाओं के साथ बहुत सारे हमारे परिवार, एक परिवार की तरीके है ये विश्व हिंदू सेवा संघ और नमो नमो फाउंडेशन, जिसमें हम सब महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है या किसी बहन का जन्मदिन होता है। तो आज यहाँ पर वृद्धाश्रम में सारी महिलाओं के साथ आप सब देख सकते हैं, ये बर्रा का वृद्धाश्रम है जो काफ़ी बड़ी एक एरिया में बना हुआ है। और इस वृद्धाश्रम में करीबन एक रूम में 40 महिलाएं हैं और एक रूम में और, तो टोटल महिलाएं शायद यहाँ पर 100-150 महिलाएं हैं। और इस वृद्धाश्रम में हर एक महिला से हमने बातें की, जाके हर एक वृद्ध से बातें की। ये जिनसे हम बात कर रहे हैं ये हमारे फतेहपुर मोहार की रहने वाली वृद्ध महिला हैं। और सच बताऊं तो मुझे अच्छा भी लगा इनसे मिलकर, और कष्ट भी हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश से कितनी वृद्ध महिलाएं हैं जो काफ़ी सबल परिवार से होने के बावजूद भी वृद्धाश्रम में यहाँ पर अपनी शरण में इन वृद्धाश्रम में रह रही हैं। और काफ़ी अच्छी इनकी देख रेख की जाती है। नीचे पुरुषों की है और ऊपर महिलाओं की है। यहाँ पर इन जितनी भी वृद्धाश्रम की महिलाएं हैं इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इनमें से एक महिला है जो ठाकुर जी की नित्य प्रतिदिन सेवा करती हैं। मैं आप सबके साथ ये मंदिर भी साझा कर पा रही हूँ। मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हम बेटा 3 बजे सुबह प्रातः उठ जाते हैं, इसके साथ साथ ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रतिदिन ऐसे ही करते हैं। तो हमने उनसे पूछा क्या और भी महिलाएँ आप सबके साथ ये सेवा करना पसंद करती हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल, यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जो हमसे बैठकर साथ में ही पूजा करती हैं। यहाँ पर फतेहपुर वाली माता जी से मैं काफ़ी देर अटैच रही, बातचीत होती रही हमारी, क्योंकि हमारा ससुराल जो है वो इनकी जन्मभूमि है और जो मेरा मायका है वो इनकी कर्मभूमि है। तो मतलब ससुराल इनका हमारा मायके की तरफ है, फतेहपुर की तरफ बांदा साइड या शायद पता नहीं कौन सा एक एरिया बताया, और बिंदकी जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ इनका जन्मभूमि रहा। तो काफ़ी सारी बातें हुई हमारी इनसे। आप सब देख सकते हैं एक वृद्ध महिला का एक सिर्फ 2 से 4 फुट का ही बेड जो कि जीवन को पूरी तरीके से कवर करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, 3-3, 4-4 फ्लोर के घर मिलने के बावजूद, खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, घूमने के लिए लग्जरियस लाइफ, लेकिन इसके बाद भी रोने वाली महिलाओं के लिए मैं ये मिसाल देना चाहूँगी कि आपको ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं संभाल पा रही हैं तो कृपया इस अवस्था को भी देख लें। और ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में ना रखें कि ये आपका भाग्य है, भाग्य आपका कहीं भी ले जा सकता है। तो यही कहना चाहूँगी, भाग्य आपका कहीं भी ले जा सकता है। भाग्य किसी भी समय का मोहताज नहीं है, प्रारब्ध निश्चित करता है। आपने इस जन्म में जो पाया है, जो दिया है ईश्वर ने, अगर आप उस अवस्था में खुश नहीं हैं, उसे कोसते रहते हैं और जो है उसके साथ संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, पुरुष हैं या महिला, हम पूरे समाज के लिए ये एक जनरल बात बोल रहे हैं, तो फिर आपका अगला जन्म कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो आपने आपको ईश्वर ने दिया उसमें अगर आपने अपनी योग्यता नहीं दिखाई और उस स्थिति में आपने भगवत भजन आरंभ नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं निभाए अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, भले ही आपका परिवार और समाज आपका विरोधी है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि उस स्थिति में भी आपको समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। प्रयास करना चाहिए कि ठीक है वो चीज़ें आपको आपकी कोशिशों से मिल जाएं, लेकिन अगर कोशिश करने के बावजूद कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो अपने हालातों के साथ समझौता करना हर एक महिला, हर एक पुरुष का धर्म है। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो उसका विरोध करके अपने जीवन को कतई खराब ना करें, क्योंकि जीवन खराब करने के साथ प्रारब्ध निश्चित हो जाता है और प्रारब्ध का भोग यहीं पर हमें धरती पर ही भोगना पड़ता है, क्योंकि धरती
हम इंसानों के सुख भोगने का स्थान नहीं है। जिस स्थान पर, जिस धरती पर देवी देवताओं ने आकर के दुख भोगा है, वनवास भोगा है, उस स्थान पर अपने सुख के भोग की अभिलाषा कतई ना रखें। ये मेरा मानना है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपनी विचारधाराओं के साथ। तो यहाँ पर ये माता जी हैं जो बहुत ही प्यारा भजन गा रही हैं। सांसों का क्या भरोसा, कर जाओ इस दुनिया जहाँ में एहसान, कुछ ऐसा कर जाओ। तो वही कहने का मेरा भी तात्पर्य है कि आप कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करें जिससे आपको दुनिया याद करे, या फिर अपने करनी का यानी अपने कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। कर्मा का खाता खोलिए और अपने प्रारब्ध के साथ साथ अपना अगला यानी भविष्य आने वाला जन्म मजबूत हो जाए, इसके लिए दूसरा जन्म ना लेना पड़े आने जाने, या इन योनियों से पीछा छुड़ाना है और श्री कृष्ण के चरणों में मोक्ष धाम पाना है। तो इसके लिए आपको श्री कृष्ण यानी हरि भक्ति की चरण और शरण में जाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। और मेरा यानी सरिता का मेरा अपना मानना है कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जो आपकी सामर्थ्य में है, जिस दायरे में हैं, आप वहाँ पर रहकर भी अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि इसके लिए आपको वृद्धाश्रम ही जाना पड़े। आपके पास वृद्ध हैं, उन वृद्ध के साथ सेवा कीजिए। कई बार आपकी माता हैं, आपकी सास हैं, आपके ससुर हैं जो सेवा करवाने योग्य हैं, कृपया उनकी सेवा कर सकते हैं। जो नहीं करवाना चाहते हैं उनको दूर से प्रणाम करके आप दूर भी जा सकते हैं। तो यहाँ संध्या बाती का समय हुआ, मैं घर वापस आ चुकी हूँ। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि वो दिन प्रतिदिन की, नित्य प्रतिदिन की मेरी एक क्रिया होती है, तो इस समय संध्या बाती का समय था और नया वर्ष था, तो मैंने पूजा की थाली लगाई और यहाँ पर एक साधारण सी पूजा करी। हालांकि मैं चाहती थी कि बहुत अच्छे से हर वर्ष कर पाती थी। इस बार मेरे जो व्यस्तता रही वो काफ़ी ज़्यादा हावी रही। विदिशा को बहुत सारे वीडियो मैंने नहीं डाले। विदिशा का तैयार करना, खुद तैयार होना, इन सब का आप ब्लॉग नहीं बना सकते हैं। खाना बनाने का आप परमानेंट वीडियो नहीं हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर पूरे दिन का मैं ब्लॉग डालूंगी तो शायद एक महिला के काम करने का जो समय है वो शायद शॉर्टकट में रहता होगा, पर मेरा नहीं रहता है। मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। आज ही की बात बताऊँ मैं आपको, जिस समय वीडियो एडिट कर रही हूँ, एक महिला थी पड़ोस में बात कर रही थी कि यार इसको तो सर्दी नहीं लग रही है। मैं धुलाई कर रही थी। दूसरी महिला उनसे कहती है यार इनके पास काम ही क्या है, बच्चे तो है नहीं, एक बच्ची बड़ी आराम से घूमती फिरती रहती है। भाई ब्लॉग देखो और वीडियो में देखो हमारे पास काम क्या है और उन कामों का लेखा जोखा क्या है। मतलब बच्चे हैं तो काम है, बच्चे नहीं है तो काम नहीं। बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, जिम्मेदारी बराबर की ही होती है। वो पति की हो, बच्चे की हो, घर की हो, केवल खाना बनाना और मोहल्ले में खड़े होकर के एक दूसरे के साथ पंचौराबाजी करना यानी पंचायत करना, बिल्कुल नफरत करती हूँ मैं इन सारी चीज़ों से। अगर उस समय को आप अपने किसी अच्छे कार्य में योगदान में लगा दें तो शायद आपका दिन और आपका जन्म और आपका कर्म सब कुछ सुधर सकता है। परंतु उसे ही कुर्सी डाल के बैठ के पंचौराबाजी करने में, एक दूसरे की टॉन्टिंग करने में, या फिर किसी वस्तु विशेष की बुराई करने में ही अगर आप अपना समय जाया करना चाहती हैं तो आपके पास ये जन्म, अगला जन्म, आने वाले 1000 जन्म सब कुछ बर्बाद होने पे मजबूर कर दिया आपने स्वतः ही। अपने अच्छे और अच्छे बुरे दोनों ही कर्मों की जिम्मेदार स्वयं आत्मा ही होती है। आत्मा चाहे तो अपना ही उद्धार करे और अपना चाहे तो अपना ही नाश कर सकती है। तो यहाँ पर संध्या बाती के साथ श्री हरि का भजन करती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहूँगी 108 मालाएँ नित्य प्रतिदिन कोशिश करें कि किया करें। और अब कहते हैं कि गुरु के बिना माला नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर किसी की सजेशन से मैंने अपने शिव भगवान को, बाबा भोलेनाथ को ही गुरु मान करके 108 मालाओं को नित्य प्रतिदिन आरंभ किया है। और माला करने के साथ साथ थोड़ा सा हरि भगवत भजन करती हूँ। फिर इसके बाद नाइट का डिनर, तो मैं आप सबसे बता चुकी हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ मैं खाने पीने का वीडियो या ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ। कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें छिपाने की उन्हें छिपाया ही जा सके। लेकिन भगवत भजन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे बहुत सारी महिलाएं प्रेरित हों। हाँ, कई बार खाने पीने के भी वीडियोस लाती हूँ, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और खिलाना ही नहीं होता है, सब कुछ लेकर चलना होता है। जब आप चतुर्मुखी समाज को समेट कर चलते हैं तो स्पेशली किसी एक चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ब्लॉग की बात कही जाए, जिन महिलाओं के मन में ये हो कि केवल वो घूमती हैं और घूमने के साथ सामाजिक कार्यों के साथ उनके पास कुछ कार्य नहीं रहता है, तो आप सब देख सकते हैं नित्य प्रतिदिन मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे घर की साफ़ सफाई, इसके साथ साथ बाहर के बच्चे जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा और भगवान की सेवा,
पेड़ पौधों की सेवा, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो प्रतिदिन के ही होते हैं मेरी जिम्मेदारी में। इन्हें कोई बाहर वाला नहीं कर जाता है, घर की स्त्री यानी मैं ही करती हूँ। लेकिन नहीं समझने वाले के लिए खैर कोई बात नहीं है, तो ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक अपनी बात को यहाँ पर मैंने साझा किया है। और आप चाहें तो एक ऊर्जा आपके अंदर भी आ सकती है। हाँ, कई महिलाएं इस चीज़ को पॉजिटिव भी लेती हैं कि आप सब कुछ इतना कैसे मैनेज कर लेती हैं, तो शायद वो पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं उनके अंदर जो अच्छी चीज़ों को कैप्चर करती हैं। मेरे हिसाब से सही मायने में इंसान वो है जो नित्य प्रतिदिन नए विचार, नए विमर्श के साथ, नया स्रोत के साथ, नई ऊर्जा के साथ कुछ नया करने का सीखे। उसके पास बैठने के लिए इंसान आतुर होता है। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा वृद्धाश्रम का? अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखें, अपनी टिप्पणी अवश्य साझा करें, क्योंकि जब आप अपनी टिप्पणी, अपनी विचार साझा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और आज के ब्लॉग के लिए भी आपसे जो भी चीज़ें आपको अच्छी और बुरी लगती हैं कृपया ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई आपके पास कोई कहानी है, कोई भी ऐसी बात, स्टोरी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, या किसी वृद्ध महिला से जुड़ी हुई कहानी तो ज़रूर बताइएगा। और एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि हमारे हुनरदान संस्थान में कुछ नीडी बच्चे हैं या स्ट्रीट डॉग्स के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे हुनरदान वाले अकाउंट में अपनी राशि साझा कर सकते हैं। और एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी, बहुत जल्द हम एक सिलाई सेंटर डाल रहे हैं, जहाँ पर अगर आप चाहते हैं किसी गरीब महिला किसी का उद्धार हो तो प्लीज़ एक सिलाई मशीन ज़रूर दान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।